आदरणीय भक्तगणों, एक शिष्य के नीरस जीवन में जब गुरु का पदार्पण होता है तो उसका मरुस्थल जैसा जीवन हरित कानन में परिवर्तित हो जाता है। फिर ऐसा प्रतीत होता है मानो अमावस्या भरे जीवन में एकाएक पूर्णिमा का चांद उदित हो गया हो। प्यासी धरा को शीतल बूंदों ने बरसकर तृप्त कर दिया हो। बेरंग जीवन में रंगों का इंद्रधनुष प्रकट हो गया हो। ऐसे गुरु के सानिध्य को प्रपन्न कर भक्त की जीवन सृष्टि खिल उठती है और तब भक्त अपने जीवन की बगिया को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। फिर गुरु भी माली बनकर अपने शिष्य की जीवन बगिया को सजाने और संवारने लगता है। गुरु के स्नेह व कृपा का बादल सदैव अपने ऊपर बरसता देखता है तो शिष्य के प्राणों की सितार पर आठों पहर गुरु के नाम की सरगम बजने लगती है। ऐसी बजती है कि उसकी हर श्वास गुरु गुरु ही करती है। उसके कान सदैव गुरु की ओजस्वी वाणी को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उसका मस्तक बार बार गुरु के समक्ष श्रद्धा से झुका रहता है। उसकी आंखें हर पल गुरु के दर्शन करने के लिए तरसती रहती हैं। यूं तो गुरु निराकार रूप में शिष्य के हृदय मंदिर में सदा ही निवास करते हैं, सूक्ष्म स्पंदन बनकर उसकी श्वासों में रमन करते हैं, पर फिर भी शिष्य गुरु के साकार रूप को निहारना चाहता है। उसकी आंखें ना जाने क्यों सदा गुरु दर्शन को बावरी रहती हैं। गुरु भक्ति के मार्ग पर इन आंखों की भूमिका बड़ी निराली है। जब गुरु सामने होते हैं तो ये उनके दर्शन का आनंद लेती है। जब दूर चले जाते हैं तो ये उनकी बाट निहारते हुए सदा गंगा यमुना की तरह बहती रहती है। इसलिए किसी ने खूब कहा, तुझको जो बसाया आंखों में जीवन ने कैसा मोड़ लिया। इन दो हंसते नैनों ने अश्कों से नाता जोड़ लिया, अश्कों से नाता जोड़ लिया। यही गति बुल्ले शाह जी की भी हुई। जब उनके गुरु शाह इनायत उनसे रूठ जाते हैं, उन वियोग के क्षणों में उनकी आंखों पर क्या क्या गुजरती है। वह कहते हैं, हे मुर्शिद, तेरी याद में रो रो कर आंखें फोड़े की तरह दुखने लगी हैं। हे गुरुदेव, मैं रो रो कर अंधा हो चुका हूँ, क्योंकि तेरे बिना रोना ही तो हाथ में है। आधी रात के समय जब सारा संसार सो जाता है, सभी नींद में मग्न होते हैं, तब भी ये आंखें तेरी याद में रोती रहती हैं। इन नेत्रों में नींद कहाँ है? और यदि भूल से कभी नींद आने लगती है तो तेरी याद इन्हें तान्हा देती है। बस यही था तुम्हारा प्रेम। कल तक तो दर्शनों के लिए रोती थी, आज गुरु से दूर होते ही इनमें बैरन नींद को जगह दे दी। माँ सीता भी कहती हैं, हे प्रभु, आपसे अलग होते ही मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन नाथ, ये तो मेरे नेत्रों का अपराध है। ये मेरे प्राणों को हठपूर्वक बांधे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पुनः आपको देखने की लालसा है। हे प्रभु, ये रुई जैसा शरीर कब का बिरहा अग्नि में श्वासों की हवा पाकर भस्म हो चुका होता, लेकिन इन आंखों ने बचा रखा है। ये निरंतर आपकी याद में रोती रहती हैं। इनसे निकलती अश्रुधारा शरीर को बिरहा अग्नि में जलने नहीं देती। भगवत प्रेमियों, बिरहा की भावावस्था बुद्धि का विषय नहीं है। इसे समझने के लिए तर्क बुद्धि की आवश्यकता नहीं, अपितु प्रेम भरा हृदय चाहिए। यही कारण था कि उद्धव जी की शास्त्रविद बुद्धि ब्रज की गोपियों के निश्चल प्रेम के आगे हार गई। उद्धव के सिर पर ज्ञान की गठरी थी तो गोपियों की आंखों में विरहा वेदना का नीर। वे अपने ज्ञान, वैराग्य एवं तर्कों से गोपियों की गीली पलकें सुखा देना चाहते थे, पर हुआ कुछ उलट ही। गोपियों ने ही उनके हृदय की खाली गागर में प्रेम का जल भर दिया। उन्हीं उद्धव जी ने मथुरा पहुंचकर प्रभु को उल्हाना देते हुए कहा, प्रभु, आपने गोपियों को क्या दिया? सिर्फ आंसू? यह ठीक नहीं किया। वे आपसे कितना प्रेम करती हैं
और आपने उन्हें दर्द दिया। तब प्रभु ने भक्ति पथ का एक मार्मिक सत्य उजागर करते हुए कहते हैं, उद्धव, तुम क्या जानो मैंने गोपियों को क्या दे दिया है। मेरे खजाने का सबसे अनमोल रत्न विरहा है, इसे ही मैंने उन पर लुटा दिया है। वस्तुतः सत्य भी यही है। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। विरहा अग्नि के समान है। यूं तो अग्नि का स्वभाव होता है जलाना, पर विरहा एक ऐसी अग्नि है जिसमें तपिश नहीं, शीतलता है, आंच नहीं, ठंडक है। तभी विरह की अवस्था में भी परम आनंद का अनुभव होता है। इसलिए किसी ने कहा, तेरा वास जहां दिलदार होता, वह बंजर भी गुलजार होता। तेरी याद में बैठ चोरी चोरी, है रोना भी अक्सर मजेदार होता, है रोना भी अक्सर मजेदार होता। आंखों में बरसते आंसुओं में भी अलौकिक रस बरसता है। बिरहा एक शिष्य, एक भक्त के लिए सबसे अमूल्य निधि है। बाबा फरीद जी कहते हैं, बिरहा तू सुल्तान। विरहा शाहों की शाह है। निर्मल व पवित्र कर देने वाली सबसे ऊंची भावना है। जिस तन बिरहा न उपजई, सो तन जान मसान। जिस हृदय में बिरहा नहीं, वह मानो शमशान के समान है, बेजान और निष्प्राण है। इसलिए धन्य है वह भक्त जिनके भीतर गुरु विरहा उमड़ती है। धन्य है वह आंखें जो गुरु प्रेम में रोया करती हैं। वह हृदय जिसे प्रेम रस की धाराएं फूटा करती हैं। वो आहें जो पल पल गुरु को पुकारा करती हैं। दुर्भाग्यवश नहीं, परम सौभाग्यवश सतगुरु से यह सौगात प्राप्त होती है। बिरहा में बहते प्रेम के अश्रुओं में शिष्य की सारी मलिनता धुल जाती है। मैं भाव चला जाता है। उसका रोम रोम विरहा की अग्नि में तप कुंदन बन जाता है। ऐसे कुंदन बने रोम रोम में फिर वह अपने गुरु की हर क्षण अनुभूति करता है। हर क्षण उन्हें अपने पास ही पाता है। और इसी के साथ मैं भी अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।